जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है अपना बजट पेश किया और इसमें कई तरह की जो है वो चीजें बड़ी बड़ी चीजें सामने आई हैं जिसमें टैक्स पेयर्स को है जो है वो बड़ी राहत दी गई है। साथ ही कई चीजें जो है वो सस्ती हुई हैं। लेकिन अब तक का जो सबसे बड़ी राहत और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग इस बजट में देखने को मिली है वो ये है कि टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी राहत मिली है। और क्या राहत मिली है, कितने उस पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को, बुजुर्गों को भी बहुत बड़ा जो है वो फायदा सरकार की तरफ से दिया गया है। क्या पूरी बात है वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो जानकारी है ये नौकरी पेशा, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले हर शख्स से जुड़ी हुई है। और वैसे भी आज की डेट में हर कोई जो है वो आईटीआर भरता है और आईटीआर को भी लेकर जो है वो सरकार ने बहुत बड़ी जो है अपडेट जारी किया है, बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, 8वां बजट अपना उन्होंने आज पेश किया और इनकम टैक्स पेयर्स को लेकर जो है वो इस बजट में बहुत बड़ी राहत दी गई है। अब नौकरी पेशा वाले लोगों को जो है वो नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर जो है वो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने राहत दी है और साथ ही 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो आईटीआर आप भरते थे वो एक साथ फाइल कर सकेंगे 4 साल की बैकडेट की। और सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा जो है वो 50,000 से बढ़ाकर जो है वो 1 लाख कर दी गई है। और कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं। 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो बात करें तो 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं होगा। नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये टैक्स लिमिट जो है वो 12,75,000 हो जाती है। बुजुर्गों के लिए टैक्स में डबल छूट दी गई है। टीडीएस की सीमा जो है वो 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट जो है वो 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और ई कारें सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी जो है वो सस्ती होंगी। एलईडी एलसीडी जो है वो सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी इन पर घटाकर जो है 2.5% की गई है। और देश के अलग अलग अगले हफ्ते जो है वो देश में एक नया इनकम टैक्स बिल भी लाया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि जो अभी की इनकम टैक्स की प्रक्रिया है सरकार इसको खत्म करके जो है वो नया प्रारूप में ला सकती है। नए तरीके से इसको भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो अब तक की जो बड़ी ब्रेकिंग है वो ये है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक के है तो आप को टैक्स भरने से छूट है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो टैक्स में दुगनी छूट दी गई है। उनके लिए ब्याज पर जो है छूट 50,000 से बढ़ाकर जो है 1 लाख कर दी गई है। और साथ ही निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि टीडीएस टीसीएस में भी कमी की जाएगी। 12 लाख की तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये सरकार की तरफ से बजट में घोषणा की गई है। और इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह कहा कि न्यू टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे कि इसमें क्या कुछ होगा। इसके अलावा जो है कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी और इसके साथ ही पिछले 4 साल का आईटीआर रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। और हर किसी के लिए जो राहत की बात है वो ये है कि 12 लाख तक जो है वो किसी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही नौकरी पेशा वालों के लिए जो है इसके साथ 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही टैक्स लिमिट जो है वो 12.75 हो जाती है, यानी 12,75,000 ये लिमिट हो जाती है। बजट भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री ने कहा वो ये भी कहा है कि सरकार ने टैरिफ रेट को हटाने का फैसला लिया है। इसके बाद 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे और सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। गंभीर बीमारियों से जुड़ी हुई 36 दवाएं जो है वो उनको सस्ती होंगी और 36 दवाओं में जो है वो एक कैंसर की दवाएं भी हैं। सभी स्कूल और सरकारी स्कूलों और पीएचसी में जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रहेगी, ताकि हर सुविधा जो है वो वक्त पर अपडेटेड हो सके और तमाम जो है वो
जानकारियां समय रहते लोगों तक पहुंचाई जाए। एमएसएमई के लोन की गारंटी कवर जो है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर जो है वो 20 करोड़ किया जाएगा। गारंटी फीस भी कमी की जाएगी। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है। लेकिन इसमें जो मोटा मोटा आज के दौर में हर शख्स के लिए जो बड़ी घोषणा है वो यही है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर और इनकम टैक्स रिटर्न में जो आम आदमी के लिए इनकम टैक्स भरने के लिए जो टैक्स की जो लिमिट है 12 लाख रुपए सालाना इनकम अगर आपकी है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के दौर में लगभग हर शख्स जो है वो आईटीआर भरता है और इसको लेकर सभी चिंता में रहते हैं इनकम टैक्स भरने को लेकर, टैक्स को लेकर। लेकिन मध्यम वर्गीय छोटे लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, खासकर तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये इनकम टैक्स की बहुत बड़ी जो है वो सरकार की तरफ से तोहफा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इसी से जुड़ी हुई जो और चीजें हैं वो ये है कि अब पिछले 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा जो है वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। साथ ही टीडीएस की सीमा 10 लाख की गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट जो है वो 6 लाख रुपए की गई है। बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट रहेगी। और जो चीजें सस्ती हुई हैं वो ये है कि मोबाइल फोन और ई कारें सस्ती होगी। यानी अगर आप ई कार के शौकीन हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की तरफ जा रहे हैं तो भैया आपके लिए सरकार ने ये तोहफा दिया है और आपको अब इलेक्ट्रॉनिक्स कारें जो है सस्ती होने वाली हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी इन पर घटाकर 2.5% कम की गई है और अगले हफ्ते में जो है वो नया इनकम टैक्स बिल भी लाया जाएगा, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि जो ये टैक्स प्रक्रिया का जो प्रारूप है ये बदला जा सकता है। तो ये आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा? नई इनकम टैक्स जो के तहत जो आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए जो राहत आई है, इस पर आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि टैक्स से जुड़ी हुई जानकारी आजकल हर किसी मतलब सबके लिए है जो इनकम टैक्स भरता है। लगभग हर इंसान जो है वो आईटीआर भरता है और उसके लिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।